अगर मैं आपको कहूं कि इन्वेस्टमेंट के लिए आपको 18 साल तक वेट नहीं करना है तो आपको सुनने में कैसा लगेगा? जी हाँ दोस्तों, आपको कैसा लगेगा, कैसा फील होगा? तो चलिए इस बात पे बात करते हैं कि 18 साल होने के पहले आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी कैसे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल पे, फाइनेंस चैनल, जहां मैं आपसे बात करता हूं तरह तरह की इन्वेस्टमेंट्स की, बजटिंग की, सेविंग्स की, नए नए सेविंग स्कीम्स की। तो यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं कि माइनर्स को रिच होना कैसे हो सकता है पॉसिबल, क्योंकि गेटिंग रिच इज नॉट अ रॉकेट साइंस। 18 होता है, लेकिन 18 की एज में एक स्पेशल एज गिना जाता है। उस एज में आप क्या क्या कर सकते हैं? उस एज में आप ड्राइव कर सकते हैं, वोटर आईडी पा सकते हैं और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट, फिर से रिपीट करो, इन्वेस्टमेंट नहीं, बिल्कुल नहीं। इन्वेस्टमेंट आप बिलो 18 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे? हम इस वीडियो में जानेंगे कि आप कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। एक मिलियनर बैगर की स्टोरी मुंबई की, और मेरी अपनी एक स्टोरी और एक मिलियनर माइंडसेट। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप माइनर हैं तो आप नीचे दी गई हुई डिस्क्रिप्शन में ग्रो ऐप की लिंक है, जहां आप माइनर के हिसाब से भी अपना अकाउंट खुलवाएं। और मेरे इस लिंक के द्वारा अकाउंट खोलने पर आपको 100 रुपये मिलेंगे। 100 रुपये से आप शेयर्स में या फिर म्यूचुअल फंड में किसी में भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं कह रहा हूं कि ये इन्वेस्टमेंट माइनर से भी स्टार्ट हो सकते हैं, तो इसमें रिस्क जुड़ा हुआ है। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने सीनियर्स को जरूर कंसल्ट करें। लेट मी बिगिन विथ माय एग्जांपल एंड माय फ्रेंड। हम दो दोस्त हैं, मैं हूं प्रतीक और मैं हूं राजेश। मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की 15 साल की उम्र से 1000 रुपये मंथली की, और मेरी फ्रेंड राजेश ने 20 साल की उम्र से 1000 रुपये की सेम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की, 1000 रुपये मंथली टिल द एज ऑफ 60। रिटायरमेंट तक हम दोनों ने एक ही अमाउंट इन्वेस्टमेंट की। इसका रिजल्ट क्या हुआ आप जान के चौंक जाएंगे। मैंने जो 1000 रुपये की इन्वेस्टमेंट की थी 15 साल से, वो 60 साल की उम्र में कितनी हुई उसके पहले हम जानते हैं कि राजेश की कितनी होगी। उसने स्टार्ट की थी 20 साल की उम्र से, तो उसकी इन्वेस्टमेंट हो गई 63 लाख, और मेरी इन्वेस्टमेंट हुई करीबन 1 करोड़। थैंक यू। मेरे और मेरे फ्रेंड की इन्वेस्टमेंट एक ही थी, 1000 रुपये पर मंथ एट टिल द एज ऑफ 60। लेकिन डिफरेंस क्या था? 5 साल का गैप। यहाँ टाइम गैप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट करेंगे उतने ज्यादा कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा आपको। तो इसीलिए आइंस्टाइन ने कहा था कि कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। अब जैसे कि आप 18 साल के नीचे हैं तो आपको जरूरत पड़ेगी अपने गार्डियन की। गार्डियन जो आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं या फिर आपके लोकल गार्डियन भी हो सकते हैं। अगर तो उस गार्डियन आपको आपकी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे वैसे ही वो आपके फंड्स को भी प्रोटेक्ट करेंगे। आपके बिहाफ में वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसे ऑपरेट करेंगे। जैसे मेजर होंगे आपको वो अकाउंट सौंप दिया जाएगा। जैसे आप 18 साल के होते हैं तो आपको वोट करने का राइट मिलता है, वैसे ही वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब बनाने का राइट मिलता है। वैसे ही आपके गार्डियन आपकी 18 साल तक इन्वेस्टमेंट में मदद कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि आपको माइनर, अगर आप यदि माइनर है या फिर आपके बच्चे माइनर है, आपके भाई माइनर है या आपके कोई भी रिलेटिव माइनर है, तो उसके पैसे कहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। सबसे पहला शेयर्स में।
शेयर्स में आप इन्वेस्ट डायरेक्टली ट्रेडिंग अकाउंट खोल के नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं अलाउड है। लेकिन आप कहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे वो हम जानेंगे अब। आप कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सबसे पहला, आप अपना डीमैट अकाउंट बनवाएं और उसके बनाने के बाद आप आईपीओ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप ट्रेडिंग अकाउंट तो खोल नहीं सकते, तो ये डीमैट अकाउंट क्या होता है? डीमैट अकाउंट एक गोडाउन की तरह होता है। यदि आपका कोई शॉप है या बिजनेस है तो आप अपना माल एक गोडाउन में इकट्ठा करते हैं, तो उसे समझ लेते हैं डीमैट अकाउंट। और आपका जो शॉप है उसे कहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। और माल को आप बेचेंगे कहाँ? नेचुरली मार्केट में। तो मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट। तो अगर आप गोडाउन आपका रेडी है तो आप आए और आपका ट्रेडिंग लाइसेंस तभी मिलेगा ट्रेड करने के लिए जब आप 18 के होंगे माल बेचने के लिए, तभी आप अलाउड है, उसके पहले नहीं। तो उसके पहले आपको क्या करना होगा? आपको अपने डीमैट अकाउंट खुलवाना होगा और डीमैट अकाउंट से आईपीओ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आज के लिए अच्छी टिप मैं दे रहा हूँ, जो जोमेटो का आईपीओ आ रहा है वो उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आता है म्यूचुअल फंड। जी हाँ दोस्तों, एक माइनर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी मात्र 100 रुपए से। 100 या 500 जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें, उसके लिए आप कैंप्स में या फिर ग्रो ऐप, जिसकी लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, उस लिंक से आप अगर अकाउंट खोलते हैं तो आप माइनर को भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट आप कहाँ करेंगे? म्यूचुअल फंड में, इंडेक्स फंड में डालिए या फ्लैक्सी कैप फंड में डालिए। आप डिसिप्लिन के संग 15 साल तक इन्वेस्टेड रहेंगे तो आपका एक बहुत बड़ा कॉर्पस जमा हो जाएगा, क्योंकि मार्केट डाउन नहीं होता, इंक्रीज होता है। थर्ड ऑप्शन आता है गवर्नमेंट का फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स। अब फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है? जैसे कि आप माइनर है तो आप अपनी पॉकेट मनी अपने पेरेंट्स से लेते हैं, वैसे ही गवर्नमेंट को पब्लिक से पैसे लेती है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए, कोई नए इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए, या फिर कोई एग्रीकल्चर या फिर कोई भी बड़ी इंडस्ट्री लगाने के लिए। तो इसके लिए वो क्या करती है? वो आपको इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड करवाती है, उसके बदले आपको आपसे पैसे लेती है और आपको उसके बदले, आपके पैसे के बदले वो आपको इंटरेस्ट देती है। कैसे? इन्वेस्टमेंट करने के 5 तरीके। सबसे पहला बैंक डिपॉजिट्स, दूसरा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, तीसरा पब्लिक प्रोविडेंट फंड, चौथा सुकन्या समृद्धि फंड, पांचवा कॉर्पोरेट डिपॉजिट। 2019 की, जिसे चौंकाने के बाद मुझे ये पता चला कि जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट आप स्टार्ट करोगे उतना आपके लिए फायदा है। तो आपको ये पैसे मिलेंगे कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं? आपके बर्थडे पर, किसी एग्जाम में क्लियर होने पर, रिलेटिव से एज अ गिफ्ट मिल सकते हैं, पापा मम्मी से ऐसे गिफ्ट मिल सकते हैं। तो ये पैसे को आप वॉलेट में रख के ग्रो नहीं कर सकते, उसे इन्वेस्टमेंट करें, जिसके द्वारा आप अपने पैसों को बढ़ा सकते हैं और एंजॉय करके रिच बन सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने क्या सीखा? जी हाँ दोस्तों, एक रिकैप्चुलेट कर लेते हैं कि आज के वीडियो में हमने सीखा। पहला, क्या बिलो 18 है, माइनर है, तो आप कहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। दूसरा, आप 3 तरह के ऑप्शन है जहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मेरे और मेरे दोस्त की कहानी जो एक इल्यूजनरी है, लेकिन मैंने वो आपको एक समझाने के एग्जाम्पल के तौर पे बताई, जिसके द्वारा ये आपको माइंडसेट क्लियर हो सकता है कि आप जितना जल्दी हो सके उतना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करिए। तो इन्वेस्टमेंट जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि रिच होना कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक प्रोसेस है। प्रोसेस के द्वारा अगर आप डिसिप्लिन होके अपने पैसों को, फाइनेंस को इन्वेस्टेड रहेंगे और इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे,
तो आप भी बन सकते हैं करोड़पति। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो ये लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ये सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन घंटी वाली बटन को जरूर दबाएं, जिससे आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप इसी वीडियो पे नए नए वीडियो तरीके जानेंगे कि कैसे कहाँ इन्वेस्टमेंट किया जाए और रिच बना जाए और फाइनेंशियली फ्री हो सके।